आज हम आर्टिकल 33 के बारे में अध्ययन करेंगे। आर्टिकल 32 के बारे में अध्ययन करेंगे। आर्टिकल 33 है कि इस भाग क्या है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों और बलों, अधिकारों और बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। मूल संविधान में यही सेम टू सेम दिया गया है। जब नए बच्चे मूल संविधान को देखते हैं तो उनकी समझ में नहीं आता, इसलिए उनको एक एक शब्द का अर्थ बताना बहुत ही जरूरी हो जाता है ताकि उनकी समझ में आ जाए। तो आर्टिकल 33 है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का या बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। मतलब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों, इस भाग मतलब आर्टिकल 33 में जो भाग दिए गए हैं, जितने पार्ट दिए गए हैं, आर्टिकल 33 में कितने भाग दिए गए हैं? 1 2 3 4 4 भाग दिए गए हैं। तो इस भाग मतलब है 4 भाग इसमें है, ठीक है। तो 4 भाग दिए हैं इसके में। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों, इन 4 पार्ट में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में जो अधिकार दिए गए हैं, क्या है, जो अधिकार दिए गए हैं, जिनके बारे में बताया गया, अधिकार दिया गया, पावर दिया गया, बल दिया गया है, उनमें क्या है, बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। उपांतरण मतलब उनके बारे में नियम बनाना, उनको नियमित करना, निर्देशित करना, आदेशित करना, संसद की क्या है, शक्ति प्राप्त है। संसद को यह अधिकार प्राप्त है। संसद को क्या करना है, उनके बारे में शक्ति, अधिकार, नियम कानून सब बना सकती है। संसद को यह अधिकार है कि इनके विषय में, इन चारों भाग के विषय में नियम बना सकती है, नियम बना सकती है। संसद क्या हो सकता है, नियम बना सकता है। ध्यान दीजिए। अब एक चारों पार्टों को ध्यान से देखते हैं। क्या है कि सशस्त्र बलों के सदस्यों को, ध्यान दीजिएगा, सशस्त्र बलों के सदस्यों के बारे में, सशस्त्र बल जो होते हैं उनके बारे में, उनके सदस्यों के बारे में जो भी नियम कानून बनाएगा वो संसद बनाएगा। और नंबर 2 क्या है, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले सदस्यों के बारे में, जो सदस्य लोक व्यवस्था बनाए रखते हैं उनके बारे में जो भी नियम कानून बनाएगा संसद बनाएगा। आसूचना, प्रतिसूचना, ब्यूरो, संगठन, इनके बारे में जो भी नियम बनाएगा वो संसद ही बनाएगा। चौथा है दूरसंचार प्रणाली या अन्य स्तंभ, इनसे जुड़े, जो दूरसंचार प्रणाली हो या इनसे जुड़े जो स्तंभ हो, उनके बारे में भी क्या करेगी, संसद ही नियम बनाएगी। अर्थात इसके संसद के अलावा विधानमंडल या अन्य कोई कानून बनाने वाली बॉडी जो स्ट्रक्चर होता है वह नियम नहीं बना सकता है। अब ध्यान से देखिए, पहला क्या है, सशस्त्र बल। अब हम देखेंगे सशस्त्र बल में कौन कौन सा बल आता है। ध्यान से देखिएगा। सशस्त्र बल में सेना आता है। सेना 3 प्रकार के होते हैं, जानते हैं, जल, थल और वायु। सेना में तीनों आते हैं, जल, थल और वायु। पुलिस बल भी सशस्त्र बल में आता है। अर्धसैनिक बल भी आते हैं। खुफिया एजेंसी होती हैं वो भी आते हैं, जैसे रा, IB, CID इत्यादि। इनसे संबंधित इन सबसे जो संबंधित जुड़े होते हैं दूरसंचार विभाग या अन्य पार्ट भी आते हैं। सशस्त्र बल में इतने पार्ट आते हैं, सेना, पुलिस बल, अर्धसैनिक बल, खुफिया एजेंसी और इनसे संबंधित दूरसंचार
जो होता है विभाग या प्रेस विभाग जो भी होता है सब आते हैं। इन सब के बारे में भी क्या होता है, संसद ही नियम बनाती है। संसद ही क्या करता है, नियम बनाता है। उसी प्रकार लोक व्यवस्था के सदस्यों के बारे में, सूचना आसूचना प्रतिसूचना के बारे में, दूर संचार प्रणाली, इन सब के बारे में बनाता है। अब ध्यान दीजिए, सशस्त्र बल संबंधी कुछ नियम संसद ने बना के रखे हैं। जैसे देखिए क्या है, वायुसेना अधिनियम, वायुसेना अधिनियम 1950। दूसरा क्या है, नौसेना अधिनियम 1950। तीसरा क्या है, सैन्य अधिनियम 1950, अर्थात थल सेना, वायु नौ और थल सेना इसको बोल सकते हैं, थल सेना। और सीमा सुरक्षा अधिनियम नंबर 4, ये भी संसद ने बना रखे हैं। नंबर 5 है पुलिस बल अधिनियम। ये सब क्या है, संसद ने बना कर रखा है, संसद ने बनाया है, संसद ने बनाया है। इनके बारे में मुझे डिटेल से जानकारी चाहिए तो जा करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो हमें नियम का पूरा पता चलेगा। तो ध्यान से देखिए आप, नए बच्चों के लिए यही प्रॉब्लम होता है कि वो संविधान को जब वो पढ़ते हैं, आर्टिकल को पढ़ते हैं तो उनकी समझ में नहीं आता। नया बच्चा ऐसे पढ़ता है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों बलों आज को लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति। उसके बाद 4 पार्ट पढ़ता है, भाग समझ में उसके नहीं आता। तो इसलिए यहाँ जरूरी है कि उसको एक एक शब्द का मायने समझाया जाए। इस भाग द्वारा प्रदत्त, इस भाग मतलब जो चारों भाग हैं, ठीक है, अधिकार बल, जो उनके अधिकार होते हैं, पावर होते हैं, और जो उनमें फोर्स होता है, बल होता है, उन सब के बारे में लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति, अर्थात उपांतरण उनके बारे में विधि नियम बनाना, चेंज करना, परिवर्तित करना, नया नियम बनाना, जो पुराने नियम को कुछ जो अकॉर्डिंग ना हो उन्हें समाप्त करना, इन सब के बारे में संसद को अधिकार प्राप्त है। उनमें सशस्त्र बल हुआ, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले सदस्य हुए, आसूचना प्रतिसूचना ब्यूरो संगठन, इन सब के बारे में ही संसद नियम बनाता है। दूर संचार प्रणाली या इससे जुड़े अन्य स्तंभ के बारे में क्या होता है, संसद नियम बनाता है। तो सशस्त्र बल के बारे में जो संसद ने नियम बनाया है, वायुसेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम, सैन्य अधिनियम या थल सेना अधिनियम, सीमा सुरक्षा अधिनियम, पुलिस बल अधिनियम। अब इसके बाद हम अगले आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्ति हो, सेना विधि प्रवृत्ति है, तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। ध्यान दीजिए, सेना विधि प्रवृत्ति, सेना विधि प्रवृत्ति का मतलब होता है सेना का शासन हो। सेना विधि प्रवृत्ति का मतलब होता है सेना का शासन हो। जब किसी क्षेत्र में सेना का शासन हो तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। तब इस भाग द्वारा, अर्थात जो इसमें वर्णन किया गया है, आर्टिकल 34 में वर्णन किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको पढ़ाया आर्टिकल 33 में सशस्त्र बल, क्या आपको पढ़ाया, सशस्त्र बल, सशस्त्र बल के बारे में आपको पढ़ाया है, सशस्त्र बल के बारे में पढ़ाया है। सशस्त्र बल में इसका एक भाग है, क्या है, सेना। ध्यान दीजिए, सेना, सेनाएं हम जानते हैं, सेना के 3 पार्ट होते हैं, जल सेना, थल सेना और वायुसेना, 3 पार्ट होते हैं। इन सब के बारे में मैंने आपको बताया कि संसद नियम बना सकती है। संसद क्या हो सकती करती है, नियम बनाती है। जब संसद नियम बनाती है, एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा, सशस्त्र बल के बारे में, सशस्त्र बल के बारे में संसद जो होता है, संसद
सशस्त्र बलों का मूलाधिकार, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मूलाधिकार सीमित कर सकती है। जब वो तो नियम तो बनाता ही है, साथ साथ उसके मूल अधिकार को भी सीमित कर सकती है। जब उसकी आवश्यकता पड़ती है तो उसके मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। अर्थात हमारी सेना या सशस्त्र बलों को, जैसे सेना हुआ, पुलिस बल हुआ, अर्धसैनिक बल हुआ, इन सब के अधिकार को संसद क्या कर सकता है? सीमित कर देता है। सीमित क्यों करता है? अनुशासन बनाए रखने के लिए, कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए, करने और अनुशासन बनाए रखने के लिए, अगर जितना एक नागरिक को स्वतंत्रता है उतनी ही स्वतंत्रता एक सेना के जवान को दे दिया जाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या होगा? मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे एक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है, वो संगठन बना सकता है, अपने संगठन का प्रचार कर सकता है, धरना कर सकता है, सरकार का विरोध कर सकता है, लेकिन सेना को ऐसा नहीं है। सेना ना तो धरना कर सकती है, सेना क्या कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, सेना धरना नहीं कर सकती और प्रेस के सामने आकर के बोल भी नहीं सकते। मतलब उनके वाक स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध है। वाक स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध है। अगर सेना के वाक स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध ना लगाया गया तो कोई भी सैनिक आकर के अंदर की सूचना को बाहर दे सकता है, वहाँ ऐसा प्रोग्राम चल रहा है। इसलिए सेना क्या कर सकता है? धरना, प्रदर्शन ये सब नहीं कर सकती। वाक स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लग सकता है, ध्यान दीजिए। और सेना में ऐसे गुप्त बातें भी बताई जाती हैं, आप अपने जीवन साथी परिवार को भी नहीं बता सकते। यहाँ तक कि आप जब रिटायर हो जाते हैं तब भी आप नहीं बता सकते। रिटायर होने के बाद भी यदि उनका उल्लंघन करते हैं तो आपको सजा हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। तो सेना को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए, लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या इनके संसद जो होता है नियम बनाता है और उनके एफआर अर्थात मूल अधिकार पर क्या होता है? आवश्यकता अनुसार वो प्रतिबंध लगा देता है। अब ये तो सशस्त्र बल हुआ। अब सशस्त्र बल सेना को क्या होता है? सेना वित्त प्रवृत्त हो गई। यहाँ दिया गया है सेना वित्त प्रवृत्त हो, ध्यान दीजिए, सेना वित्त प्रवृत्त हो। सेना जहाँ वित्त प्रवृत्त होगी उसको क्या कहते हैं? मार्शल लॉ कहते हैं। मार्शल लॉ, सेना के नियम को मार्शल लॉ कहते हैं। सेना के शासन को मार्शल लॉ कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, मार्शल लॉ लगता कहाँ है? सेना का शासन लगता कहाँ है? क्यों लगता है? सेना का शासन एक पूरे देश में भी लग सकता है, एक पर्टिकुलर एरिया में भी लग सकता है। अब क्यों लगता है पहले इसको देखते हैं। रीजन क्या होता है? रीजन जैसे अशांति हुआ, जहाँ पर अशांति हो जाए, गृह युद्ध जैसी स्थिति में, या पर्टिकुलर युद्ध, या एरिया वाइज या पर्टिकुलर एरिया वाइज युद्ध में, एरिया वाइज युद्ध जहाँ हो, कानून का उल्लंघन, ठीक है, जहाँ अशांति हो
गृह युद्ध या एरिया, जैसे प्रदेश वाइज युद्ध हो गया, प्रदेश के 2 पार्ट में, जैसे उत्तरी पूर्वी, इन सब में युद्ध हो जाए, या कानून का जहाँ पर उल्लंघन हो, कानून या संविधान, ठीक है, कानून या संविधान इन सब का उल्लंघन हो, तो वहाँ पर क्या होता है, सेना का शासन लगता है। इनका उल्लंघन होने पर क्या होता है, मार्शल लॉ लगता है, मार्शल लॉ या सेना का शासन, सेना का शासन लगता है। ध्यान दीजिए, जब सेना का शासन लगता है तो क्या होता है, पूरे शासन पर, चाहे वह किसी भी प्रकार का शासन हो, उस पर पूरा कंट्रोल सेना के हाथ में आ जाता है, सेना के अधिकारी के हाथ में आ जाता है। जैसे लोक व्यवस्था बनाए रखने के शासन, जैसे लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ठीक है, न्याय व्यवस्था के लिए, न्याय व्यवस्था, उसके बाद न्याय व्यवस्था हो गया, उसके बाद दंडात्मक व्यवस्था, दंडात्मक व्यवस्था, सभी प्रकार के शासन को, सभी प्रकार के शासन को क्या करती है, वो अपने हाथ में ले लेती है, सभी प्रकार के शासन को वह अपने हाथ में लेती है और उस पर पूरा नियम बना देती है, उस पर पूरा नियम बना देती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको फांसी की सजा भी दे सकती है, आजीवन कारावास भी दे सकती है। लोक व्यवस्था के बारे में कोई भी नियम बनाए, कोई भी नियम बना सकता है। और ध्यान देने योग्य बात यह है, नोट यहाँ लिख लीजिए, ध्यान देने योग्य बात यह है, जो भी यहाँ पर इन सब के मैटर में, इन सब के मैटर में सेना जो नियम बनाएगी, सेना जो भी नियम बनाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो भी नियम बनाएगी, सेना जो भी नियम बनाएगी उसको क्या होगा, संसद वैध कर सकता है, संसद वैध कर सकता है, संसद वैध कर सकता है कि मतलब उस नियम को, सेना द्वारा बनाए गए नियम को कानून का रूप दे सकता है, कानून का रूप दे सकता है, कानून का रूप दे सकता है। अर्थात सेना जो भी नियम बनाएगी उसको अच्छा लगा तो कानून का रूप, उसको कानून बना सकता है, उसको कानून बना सकता है। इसको क्या कहते हैं संवैधानिक भाषा में, प्रतिनिधि अधिनियम, प्रतिनिधि अधिनियम, इसको प्रतिनिधि अधिनियम कहते हैं। तो आर्टिकल 34 जब किसी क्षेत्र में सेना प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। अब मैंने आपको आर्टिकल 33 में सशस्त्र बल के बारे में बताया था, 34 में मूल अधिकार और मार्शल लॉ के बारे में बताया था कि मार्शल लॉ लागू होने पर मूल हथियारों पर संसद क्या करती है, मूल हथियार पर संसद प्रतिबंध लगा देती है, प्रतिबंध लगा देती है या लगा सकती है, ठीक है, कानून बना करके लगा सकती है। अब हम अगले आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 35।